सभी को नमस्कार। मैं प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ बेगूसराय की तरफ से प्रशांत फौजल आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस चैत्र नवरात्र में हमारे साथ जो 80 भाई जुड़े थे, उन लोगों से आप लोगों को अनुभव सुनाएंगे कि 9 दिन तक रह करके गायत्री मंदिर पे प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के साथ ध्यान, साधना, पढ़ाई में कैसे मन लगाना एवं प्रकार से जो गतिविधियाँ हुई, उस गतिविधि का अनुभव आप लोगों के भी साझा करते हैं। तो सर्वप्रथम भैया, आपका नाम क्या है? सनी कुमार। भैया, आप जो इस प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में आए, इस बार नवरात्र साधना की, इस नवरात्र साधना से क्या फ़ायदा मिला? बहुत फ़ायदा मिला। जैसे मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ा। जैसे पहले 1.5 घंटा बैठते थे पढ़ने के लिए, फिर उठना पड़ता था, लेकिन अब 2 घंटा 2.5 घंटा आराम से बैठ। ये कितना नवरात्र है? कितने बार किए अभी तक नवरात्र? ये मेरा दूसरा नवरात्र है। और प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? लगभग 1.5 साल से। 1.5 साल से। और एक चीज़ और बताइए, जो यहाँ रह करके जो 9 दिन रहते थे, उसमें कितना टाइम आप ध्यान करते थे? ध्यान लगभग हो जाता था 2.5 घंटा। 2.5 घंटा। आप जो ध्यान करते थे, उस ध्यान से आपके पढ़ाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? बहुत इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि पहले जैसे हम पढ़ते थे तो क्या होता था, इधर उधर मन चला जाता था, लेकिन अब नहीं होता। और एनर्जेटिक हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अगले भाई से सुनते हैं कि इनको क्या फ़ायदा मिला इस नवरात्र से। भैया, सर्वप्रथम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम चंदन कुमार दास है। भैया, आप कितने दिनों से युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं? ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम है। नवरात्र फर्स्ट टाइम है। नवरात्र फर्स्ट टाइम है। युवा प्रकोष्ठ से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े थे। रिसेंटली जुड़े। प्रेशर नहीं था, ध्यान करते थे, अपना क्लास जाते थे, बाकी टाइम मिलता था पढ़ते थे और रूम पे रहते थे। मतलब पढ़ाई पे कोई असर तो नहीं पड़ा ना ऐसा? कोई असर नहीं पड़ा। और बाकी बहुत लोगों का होगा कहना, जो मंदिर में बुलाया गया, आपको पूजा पाठ ज़्यादा कराया होगा, सिर्फ मर्दन धूप अगरबत्ती दिखाया गया होगा, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। बस अपना जाते थे, ध्यान करते थे, वापस आते थे, क्लास जाते थे, बस इतने। और पहले की अपेक्षा और अभी में आपको अनुभव क्या सुनाना चाहिए? पहले ये सब में तो पहली बार जुड़े हैं तो बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें चाहता हूँ और मौका मिले तो और इसमें जुड़ने का, तो अगले साल भी इसमें रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए, आप लोग उसमें देख रहे हैं कि मैं और अगले भाई से पूछते हैं कि इनको क्या अनुभव हुआ। तो आइए भैया, आपका क्या नाम है? गुड्डू कुमार। भैया, आप कितने दिनों से युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं? 2 साल से। 2 साल से। ये कैमा नवरात्र है आपका? तीसरा है। तीसरा नवरात्र है। इस नवरात्र में आप ध्यान कितने टाइम करते थे? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। और 1.5 घंटा जो ध्यान करते थे, उससे आपके पढ़ाई पे क्या असर पड़ा? बहुत असर। तो भैया, आप युवा प्रकोष्ठ में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार मनु हुआ। तो भैया, आप कितने दिनों से युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं? मैं रिसेंटली युवा प्रकोष्ठ से जुड़ा हूँ। तो आपका ये नवरात्र फर्स्ट टाइम नवरात्र है मेरा। यस। तो भैया, आप यहाँ जो आए तो कितना टाइम ध्यान, कितना देर करते थे? मैं 1.5 से 2 घंटा तक ध्यान करता था। ये ध्यान आपके जीवन में जो पढ़ाई लिखाई में क्या अंतर लाया? बहुत इफेक्ट डाला। पहले मैं पढ़ नहीं पाता था, मैं फ्रस्ट्रेशन में पहले मैं बहुत रहता था, अब टेंशन से मुक्त रहता हूँ यहाँ आने के बाद। तो यहाँ पे जो आए, तो यहाँ का जो वातावरण है, इस वातावरण से आप अपने जीवन में और क्या क्या सीखे? मैं यहाँ के वातावरण से यही सीखा हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में कितना भी टेंशन आए, ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है, आराम से रहना है, करना है सब चीज़। और यहाँ पे क्लास आप लोगों के लिए चलता था रात में, स्वाध्याय, अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करवाया जाता था। उस पुस्तक से स्वाध्याय, जो कि उस स्वाध्याय आपके जीवन में क्या लाभ दे रहा है? स्वाध्याय बहुत ही अच्छा, अच्छे विचारों को अपने मन में, उस पुस्तक को पढ़ के अच्छे विचारों को बहुत आता था, यही सब। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट भैया, हम क्या है? सचिंदीप कुमार। भैया, आप इस नवरात्र कितना वाला पहला बार है या दूसरा बार है? पहला बार है। तो भैया, इस नवरात्र में जो आप पहली बार किए, यहाँ पे कितना दिन तक ध्यान करते थे? 1.5 से 2 घंटा करते। 1.5 से 2 घंटा ध्यान करते थे। जो ये ध्यान आपके पढ़ाई पे क्या असर डाल रहा है? पहले तो हम पढ़ाई भी करते थे, पर फ़ोन में बहुत बिजी रहते थे, फ़ोन बहुत चलाते थे। अब उतना नहीं चला रहे। अब पढ़ाई में फ़ोन चलाने का मन नहीं कर रहा है? अब नहीं करा। अब पढ़ाई का उतना नहीं करता। उतना नहीं करता है। हाँ, पढ़ाई पहले से बेहतर। अच्छा, पहले से बेहतरीन करते हैं। तो जो आप मंदिर आए, आपको लगा होगा जो आप मंदिर में पूजा पाठ कराया जाएगा ज़्यादातर, ऐसा क्या इसमें क्या है? वैसा कोई नहीं, पूजा पाठ नहीं होगा, बस ध्यान थोड़ा सा करते हैं और उसका स्वाध्याय, उसके बाद। अच्छा, स्वाध्याय जो करते हैं, वो स्वाध्याय से आप क्या क्या सीखे हैं? स्वाध्याय सही से जो पुस्तक मिलता था हमको, उससे अपने जीवन उतारते थे पढ़ के। अच्छा, तो आप जो यहाँ रहते थे, यहाँ पे सब भाई के साथ मिलके रहे, तो सब भाई के साथ रह करके कैसा एक्सपीरियंस लगा? ये अपने भाई जैसे लग रहे थे या फिर? यहाँ पे तो भाई, सारे भाई बहुत प्यार मिला। मेन बात है कि यहाँ और किसी से उतना बातचीत नहीं चल रहा था इससे पहले। यहाँ आए तो बहुत चीज़ हमको मिला, भाई लोग से साथ में रहें, साथ में सोए,
सब चीज़ बेहतरीन हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप आ जाइए। भैया आपका क्या नाम है? सौरभ कुमार। भैया आप इस युवा प्रकोष्ठ से कैवा नवरात्र है? ये फर्स्ट नवरात्र है। फर्स्ट नवरात्र है। भैया कितना देर तक ध्यान करते थे? लगभग 2 घंटा। 2 घंटा। ये ध्यान जो आप करते थे, गायत्री मंत्र का जो ध्यान करते थे, ये आपके पढ़ाई पे क्या असर डाल रहा है? पढ़ाई में स्मरण शक्ति से बहुत मजबूत हुआ। पहले जो पढ़ते थे कुछ देर के बाद भूल जाते थे, ये पढ़ने के बाद थोड़ा लंबा अधिक याद रहता है। और आध्यात्मिक ये बहुत ही अधिक इफेक्ट किया है लाइफ में। ये यहाँ जो रहे तो ऐसा नहीं लगा ना कि आपको यहाँ पे ज़्यादा पूजा पाठ कराया जा रहा है? नहीं, यहाँ भगवान को अगरबत्ती दिखाने वाला नहीं, यहाँ अपने आप को पहचानने वाला ये अच्छी है अध्यात्म है। यहाँ पे अपने आप को पहचानने वाला अध्यात्म है। भैया एक चीज़ और बताइए, यहाँ जो रहते थे, यहाँ जो खाना बनता था, कभी कितने बार, एक टाइम खाते या 2 टाइम खाते? 2 टाइम खाते थे। तो पहले ज़्यादा खाना खाते हैं, यहाँ पे कम खाना बताया जा रहा था खाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना सब लोग खाते थे उतना ही खाते हैं। अच्छा, नहीं होता है ना कि जो मतलब यहाँ खाए कम खाए, जो कमजोरी महसूस हो गया 8 दिन तक नवरात्र में रहे। नवरात्र करने वही तो, कुछ कष्ट ना कीजिएगा तो फिर प्रॉफिट क्या होगा। अच्छा चलिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बिना कष्ट का कुछ मिलता नहीं है। अब अगले भाई से पूछते हैं किसके जीवन में क्या लाभ मिला। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम कुमार। भैया आप कितने दिनों से युवा प्रकोष्ठ जुड़ रहे हैं? 2 साल से। ये नवरात्र केवा नवरात्र आपका? मेरा यह पहला नवरात्र है। पहला नवरात्र है। भैया आप ध्यान कितने देर करते थे? लगभग 2 से 3 घंटा के 2 से 3 घंटा के बीच। ये जो ध्यान आपके पढ़ाई पे क्या असर डाल रहा है? हम पहले बिल्कुल कभी नहीं पढ़ते थे, तो हम पढ़ाई में मन लगने लगा धीरे धीरे। अब हम लगभग 2 से 2.5 घंटा बैठ के अच्छे से पढ़ लेते हैं। और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ वातावरण में जो रहे, उस वातावरण से आप क्या क्या सीखे? यहाँ का जो पॉजिटिव माहौल है वो हमें बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अच्छा भैया, यहाँ पे जो स्वाध्याय बताया जाता था, जो पुस्तकों का स्वाध्याय, जो अच्छे पुस्तकों का, उस पुस्तक से क्या सीखे? यहाँ का जो पुस्तक हमें मिला और स्वाध्याय हम जो किए वो हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं और उतार भी रहे हैं। और हम जो पुस्तक पढ़े उससे हमें बहुत लाभ हो रहा है और हमें आगे का रास्ता खुल रहा है। और आगे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो और भी लोग आपके मित्र वगैरह इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़े या ना? हम पहले युवा प्रकोष्ठ को प्रणाम करना चाहते हैं और सभी भाइयों को हम अपने दोस्त को जितना भी है हम बुला के और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से हम जोड़ना चाहते हैं। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ बेगूसराय सभी को हम जोड़ना चाहते हैं। मेरा जितने भी दोस्त हैं और हम बुलाए हैं, आज मेरा दोस्त गोविंद कुमार भी उनको पता है, जो प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एक बार जुड़ के देखिए तब आपको कैसा होगा वो। मैं भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। भैया आप ये जो नवरात्र साधना कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं? जी मैं पहली बार कर रहा हूँ इसे। ये नवरात्र साधना से आपको क्या फ़ायदा मिला? ये इस नवरात्र साधना में ध्यान कराया जाता था, इससे मुझे कंसंट्रेशन पावर बहुत में इंक्रीज हो रहा है, मुझे ये अनुभवती हो रहा है। ये कितना समय तक आप ध्यान करते थे? मैं 45 मिनट का दिन करता था प्रत्येक दिन 45 हाँ। मिनट। भैया ये जो ध्यान आप करते थे, ध्यान आपके पढ़ाई में क्या असर डाल रहा है? अच्छा डाल रहा है या बुरा डाल रहा है? अच्छा डाल रहा है, ये मुझे पढ़ाई का लेवल इंक्रीज कर रहा है। मैं पहले 2 से 3 घंटा पढ़ता था और मैं अब 4 से 5 घंटा पढ़ रहा हूँ। यानी कि ये आपके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट कर रहा है। जी भैया आपसे 9 दिन तक यहाँ पे रहे, यहाँ के भाइयों के साथ का बर्ताव, यहाँ के वातावरण के साथ जो आपका तालमेल कैसा रहा? ये यहाँ का वातावरण है ना भाईचारा के जैसे था, मतलब यहाँ पे सब मतलब एहसास ही नहीं होने लगे कि मैं अपने से दूर हूँ, सब एकता से सब अच्छा से रहे। अपने घर जैसा लग रहा है। जी बिल्कुल। ये मंदिर में जो बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल के युवा बोलते हैं मंदिर आएंगे पूजा पाठ करेंगे, ये क्या ये पूजा पाठ करने का जगह है या फिर कुछ और सीखने का जगह है? पूजा पाठ करने का जगह तो है ही, मंदिर तो होता ही पूजा पाठ करने के लिए, पर यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है और यहाँ पे योग को मतलब नया तरीका सिखाया भी जाता है, मतलब कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदरम कुमार है। भैया आप इस प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आपका ये कैवा नवरात्र है? फर्स्ट टाइम पहला नवरात्र है। भैया इस नवरात्र में आप कितना समय तक ध्यान करते थे? 4 घंटा। 4 घंटा करते थे? 2-4 दिन तो 5 ही घंटा पूरा है। 5 क्या घंटा। बात करते हैं। ये ध्यान जो है, जो 5 घंटा 4 घंटा करते थे, आपके पढ़ाई पे कैसा असर डाला? अभी तो जो बात है सच बोलते हैं, अभी पढ़ाई पर उतारे ने एनर्जी भर लिए। घर जाएंगे, अभी 1 महीना एग्जाम का बचा है, पूरे एनर्जी उतारेंगे। अभी जो हम यहाँ से विशेष कर सीखे जो है वो 4 चीज़ जो बताते सब ओरिजिनल में वही चीज़ सीखे, साधना, स्वाध्याय, सेवा, संयम। यह जो स्वाध्याय आप करते थे, स्वाध्याय से आपको क्या लाभ मिला? स्वाध्याय वो बहुत बड़ा हमको लाभ दिया। क्या लाभ दिया? तो विचार को परिवर्तन किया। जो कि वो विचार था
तनिक विचार नीचा था उसको ऊंचा यानी कि किया। अंदर के नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर रहा है। जी, वो भी वही स्वाध्याय कर रहा है, अच्छा। इसलिए हम कभी छोड़ेंगे नहीं स्वाध्याय साथ में जो भी। तो बहुत लोगों पहले आपको बताया अगर लोग आपका दोस्त बता रहा होगा कि मंदिर मत जाओ वहाँ तो पूजा पाठ कराया जाएगा सिर्फ, क्या यहाँ पे क्या पूजा पाठ कराया गया कि और कुछ सिखाया गया? यहाँ पर पूजा पाठ न, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अति होता है, परिचय होता है, किसी मनुष्य के मनुष्य से परिचय होता है। ये पूजा पाठ न है, यहाँ लोग अपने आप को पहचानता है कि हम क्या है, क्या कर सकते हैं। ये पूजा पाठ न है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं व्यक्तित्व परिष्कार का शिविर चल रहा है जहाँ व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखर के आता है। मैं और भी भाई से जुड़ के बताता हूँ कि और भी भाई को क्या क्या लाभ मिला। तो भैया आप आ जाइए। भैया आपका क्या नाम है? संजीत कुमार। भैया आप कितने दिनों से युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं? लगभग 1 साल से जुड़े हुए हैं। 1 साल से। आप ये कितना बार नवरात्र किए यहाँ पे? प्रथम बार है। प्रथम बार है। इस नवरात्र से आपको क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा मिला, इस साधना से फ़ायदा मिला। इससे जो होता है कंसंट्रेट पावर बढ़ता है, और बढ़ने से जो है जब उससे जो कंसंट्रेट पावर बढ़ता है तो पढ़ाई में मन लगता है। कितना देर तक आप ध्यान करते थे? ध्यान 2 घंटे करते थे। 2 घंटे ध्यान करते थे। भैया खाना कितना टाइम खाते थे? 1 टाइम खाते। 1 टाइम। कमजोरी नहीं होता था? कोई महसूस नहीं हुआ, और पहले से अच्छा महसूस हुआ, कभी कमजोरी का फील ही ना पड़ा। नहीं, बहुत लोगों का होता है कि नवरात्र में करेंगे खाना नहीं खाएंगे, एक बार खाएंगे तो मर जाएंगे भाई। नहीं, पहले से तो ज़्यादा एनर्जी अभी मिल रहा है। ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। और ये ध्यान जो अध्यात्म था और ये अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय जो आप लोगों को कराया जाता था, इससे क्या लाभ मिला? ध्यान से तो कंसंट्रेट पावर बढ़ा, और जो है स्वाध्याय से हुआ जो अच्छे अच्छे विचार उसमें मिले, तो विचार को अपने जीवन में उतारने से जो है अच्छा दिशा मिल सके। अब और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और लोगों को मैसेज यही देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने व्यक्तित्व को बनाएं, अपने व्यक्तित्व को पहचानें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और आगे भाई से पूछते हैं। आइए, ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। भाई आप युवा प्रकोष्ठ से जुड़े कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? 1 साल से ज़्यादा हो गए। 1 साल से ज़्यादा हो गया। आप इस बार जो नवरात्र करें प्रथम बार है या दूसरा बार है? दूसरा बार। दूसरा नवरात्र है। इस नवरात्र में आप ध्यान कितने टाइम करते थे? 1 घंटा के आसपास करते। 1 घंटा। इस नवरात्र से आपके पढ़ाई पे क्या असर पड़ा? अच्छा पड़ा या बुरा पड़ा? अच्छा पढ़ा, पढ़ाई बढ़ गया, जितना देर पढ़ते थे उससे ज़्यादा पढ़ने लगे। ज़्यादा पढ़ने लगे आपके मतलब। और यहाँ का जो माहौल था, यहाँ के माहौल में आप रहे हैं 8 दिन 9 दिन, इस 8-9 दिन जो रहे, इस 9 दिन में आपको इस माहौल का क्या असर आप बता सकते हैं? इस माहौल का बहुत अच्छा असर पड़ा। जैसे कि सुबह लेट से उठते थे, यहाँ रहने के बाद सवेरे उठने लगे और साधना भी करने लगे। आज सामूहिक साधना करते थे और ज़्यादा फायदा हुआ। अच्छा, और पढ़ाई का टाइमिंग जो था आपका पहले से अच्छा हुआ या नहीं? हाँ, अच्छा हुआ, बढ़ गया है पहले बढ़ से। गया। बाकी और अपने मित्र को क्या बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में बताएंगे कि जैसे कोई भी बुरा लत है यहाँ आके छूट जाएगा, पढ़ाई का टाइम भी बढ़ेगा, जो लेट होता है या कोई ख़राब आदत है सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सब खराब आदत ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजेश कुमार। भैया आप युवा प्रकोष्ठ से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? लगभग 5 साल से। 5 साल से जुड़े हुए हैं। आपका ये नवरात्र कितने बार हुआ? ये तो मेरा 5वां बार है। 5वां नवरात्र है। इस नवरात्र से आपको क्या फ़ायदा मिला? मेरा बहुत सारा फायदा हुआ, जैसे कि यहाँ का पॉजिटिव वातावरण है, जो यहाँ का भाई लोग है बहुत सारा प्रेम भाव से रहते हैं, और बहुत सारा मतलब कि अपने जीवन में यहाँ रहने से अच्छा विचार मिलता था स्वाध्याय करने से, वो जो कि हमारे जीवन में बहुत सारा अपने व्यक्तित्व को निखारता है। इनका आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा इसको समाप्त कर रहे हैं। और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और लोगों को हम मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पर जुड़े और अपने जीवन में बहुत सा अपने आप को अच्छा बनाए, व्यक्तित्व को पहचाने, ताकि नकारात्मक विचार से दूर रहे। बहुत लोगों का मानना है कि हम इसी युवा अवस्था में मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ समझा देगा, पूजा पाठ बताने के लिए। उम्र पूजा पाठ करने का नहीं है। क्या यहाँ पे आपको पूजा पाठ बताया जा रहा था? नहीं, वो सारा चीज़ नहीं है। यहाँ पर साधना, स्वाध्याय, सेवा और संयम बताया गया। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि कुमार है। भैया आप युवा प्रकोष्ठ से कितने दिनों से जुड़े हुए? 1 साल। 1 साल हो गया। ये कैवा नवरात्र आपका? मैं दूसरा नवरात्र। दूसरा नवरात्र है। कितना देर तक ध्यान करते हैं आप? मैं लगभग 3 घंटा करता था। 3 घंटा? 3 घंटा का साधना। अच्छा, ये 3 घंटा जो साधना करते हैं आपके पढ़ाई पे कैसा असर डाला? साधना करने से मेरे पढ़ाई पर बहुत अच्छा फोकस है। मेरे पढ़ने का जो तरीका था वह बढ़ गया, और मैं जो 1-2 घंटा पढ़ता था अब मैं 2-3 घंटा पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपके पढ़ाई में अच्छा सा बेहतर असर पड़ा। भैया आप जो यहाँ साधना करते थे, यहाँ पे रहते थे, 9 दिन तक रहे, यहाँ के माहौल और यहाँ से सब लोग एक साथ रहते थे, उसके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा?
यहाँ रहने से हम अनुशासन, वातावरण, पॉजिटिव वातावरण और यहाँ के जो भाई जितने भी थे वो अब अच्छे से बात करते थे, बात करने अपना समझ कर बात करते थे। यहाँ का पॉजिटिव वातावरण है। तो बाकी अपने मित्र को इस पॉजिटिव वातावरण में जुड़ने के लिए आप प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी मेरे दोस्त हैं वो इस प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ से जुड़े और जितने भी अपने अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति वो यहाँ आकर अपना दूर कर सकते हैं और अपना पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया आपका क्या नाम है? सत्यम कुमार। भैया आप युवा प्रकोष्ठ से कितने दिनों से जुड़े हैं? लगभग 1 साल। 1 साल से। ये कैवा नवरात्र है आपका? दूसरा नवरात्र है। ये आप ध्यान कितना देर करते थे नवरात्र में? 3 घंटा। 3 घंटा। ये 3 घंटा जो ध्यान करते थे, 3 घंटा का ध्यान आपके जीवन में या आपकी पढ़ाई में किस असर डाल रहा है? पहले तो जैसे कि 1 घंटा करते थे तो 1 घंटा हम सही से बैठने के लिए सीखे। पहले 1 घंटा बैठते नहीं तो उसके बाद जब ध्यान करते तो मन में जितना नेगेटिव चीज़ रहता है वो सब निकल जाता है और उसके बाद पढ़ने में एकाग्र हो जाते थे, मतलब कि पढ़ने में उसके बाद मन लगने लगता था। यहाँ जो 9 दिन तक आप रुके थे, इस 9 दिन में आपको भाई के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ या अच्छा वातावरण फील हुआ? मैंने अच्छा वातावरण यहाँ पर मतलब लगता नहीं था कि हम घर से दूर रह रहे हैं, मतलब कि अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। यानी कि ये युवा प्रकोष्ठ आपको एक परिवार जैसा लगा? हाँ। यहाँ भैया आप खाना कितने टाइम लेते थे? एक टाइम खाना खाते थे, कमजोरी नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। काहे कि यहाँ पर पॉजिटिव मतलब वातावरण रहता था कि यहाँ कोई फील्ड मतलब अच्छा माहौल था और काम में लीन थे, स्वाध्याय साधना कर देते तो पता नहीं चलता यानी कि वो एनर्जी आपके मेंटेन हो जाता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया आपका क्या नाम है? रविशंकर कुमार। भैया आप ये नवरात्र कैवा नवरात्र आपका? दूसरा नवरात्र। ये कितना देर तक ध्यान करते हैं? 3 घंटा। ये 3 घंटा जब ध्यान करते हैं कि आपकी पढ़ाई में छूटता तो नहीं है ना कुछ? कैसा असर डाल रहा है पढ़ाई पे? पढ़ाई ठीक चल रहा है, जो पहले कम था धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक और आपका कंसंट्रेशन पावर वगैरह वो भी बढ़ रहा है। जैसे पहले बैठते थे तो थोड़ा इधर उधर भटकते रहते थे, नहीं पढ़ पाते ठीक से। बहुत सारे भाई का कहना है कि मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ सिखा देगा, पंडित जी बना देगा, बाबा बना देगा। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया? हमको तो नहीं लगा ऐसा कुछ। क्या बताया गया आपको यहाँ पे? हमको यहाँ पे वही ध्यान करने को बताया गया, जैसे अनुशासन रखते हैं, कैसे रहना चाहिए, वैसे सब अच्छे से। एक चीज़ और यहाँ पे होता था कि आप लोगों का क्लास होता था स्वाध्याय का, जैसे अच्छे पुस्तकों का आप स्वाध्याय करते थे, उस पुस्तक से क्या सीखने को मिला? उससे तो सीखने को मिला जैसे कि किताब का पढ़ते हैं वो तो रहता ही है, और इससे कुछ अलग सीखने को मिला। जैसे कि अच्छे से कैसे रहना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से कैसे किसी के साथ बोलना चाहिए, रहना चाहिए, सकारात्मक विचार और लोगों के साथ बिहेवियर बर्ताव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। भैया आप युवा प्रकोष्ठ से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल से। आपका क्या नवरात्र कैवा है? ये यहाँ रह कर दूसरा नवरात्र है, लेकिन यहाँ से 3 नवरात्र किए हैं। 3 नवरात्र किए हैं। तो यहाँ पे आप रह रहे थे, ध्यान कितने दिन करते थे, कितना मिनट? यहाँ रहकर लगभग 5 घंटा ध्यान करते थे, लेकिन जब रूम पर रहते थे वो आधा घंटा के अप्रोक्स रूम पर। आप यहाँ रह करके 5 घंटा तक ध्यान करते थे, आपके पढ़ाई पे कुछ बुरा असर पड़ गया क्या? पढ़ाई पर बुरा असर नहीं पड़ा। इस दौरान हम पढ़ाई तो नहीं किए, लेकिन इसके बदला हम स्वाध्याय किए, क्योंकि जिस तरह हम ध्यान कर रहे थे हमारा माइंड कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया, जिससे हम जब माइंड पूरा 100% एक्यूरेसी आ गया, जिसके दौरान हम सोचे इसमें अच्छा पॉजिटिव विचार इसके अंदर डाले, इसलिए हम इस दौरान स्वाध्याय ज़्यादा किए। आप जी स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय से क्या क्या सीखने को मिला? स्वाध्याय से यही हमको सीख मिला है कि जो महान पुरुष जिनके जीवनी होते हैं उनसे हमको बहुत सारा प्रेरणा मिला कि हमको विपरीत परिस्थिति में कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा आत्मबल और मनोबल को बढ़ाकर उस संघर्ष को, उस कष्ट को झेलते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो आप 9 दिन तक रुके थे, इस 9 दिन तक रुकने के दौरान इस यहाँ का माहौल, यहाँ का अनुभूति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि इस 9 दिन यहाँ इस परिसर में रहकर हमको इस तरह का अनुभव हुआ, जैसे लोग कहते हैं कि मरने के बाद उसके नाम से पहले स्वर्ग लगता है, लेकिन जब हम इस 9 दिवसीय साधना में हम यहाँ रहे तो हमको लग रहा है कि जीते जीते हम स्वर्ग में रह रहे हैं। यानी कि आप जीते जीते स्वर्ग का यात्रा कर लिए। हाँ भैया। तो बाकी लोग जो बाहर के युवा आप सुन रहे हैं, जो भी लोग वीडियो को देखेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज देना होगा? उनको हम यही कहना चाहते हैं, अगर जीवन में आपको लगता है कि अगर इस तरह का जो गतिविधि यहाँ से चलाया जा रहा है, आप अगर कोई भी निगेटिविटी से जूझ रहे हैं, तो आप यहाँ आकर इसको ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सुंदर और सही दिशा दे सकते हैं।
यानी कि कोई व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो, बहुत टेंशन डिप्रेशन में हो, वो यहाँ आकर के सुधर सकता है क्या? बिल्कुल भैया, इसमें 100% गारंटी है, क्योंकि हमारे अंदर भी इस तरह का परिवर्तन हुआ है। हम पहले उस तरह से फ्रैंक बोलते नहीं थे, लेकिन जब शाम में यहाँ प्रत्येक दिन जब क्लास चलता था 1 घंटा का स्वाध्याय जो प्रत्येक दिन दिया जाता था, जिसके वजह से हमारे अंदर बोलने की कैपेसिटी और अच्छा हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जितने भाई हमसे जुड़े थे, युवा प्रकोष्ठ से जुड़े थे, ये युवा प्रकोष्ठ उसके जीवन में एक सकारात्मक माहौल को लेकर आ रहा था। सकारात्मक ऐसा कि उसकी पढ़ाई में जैसे मन लगना, जो पहले कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे थे, जिससे कि आत्मबल कमज़ोर था, उसका आत्मबल मजबूत हो जा रहा है। यहाँ जो ध्यान साधना बताया जाता था, ध्यान एक अपने व्यक्ति का अपने आप को अध्ययन करने का नाम ही ध्यान है, और वो ध्यान से अपने आप को बिल्ड करता था। जैसे कंसंट्रेशन पावर हो गया, या फिर उसके सोचने की क्षमता होगी, ये सब चीज़ें बिल्ड हो रही थी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक स्वाध्याय बताया जा रहा था। स्वाध्याय में अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना होता था, जिसमें जैसे कि कोई महापुरुष की जीवनी हो, या अपने जीवन को के नकारात्मक ऊर्जा को कैसे समाप्त करें, इस चीज़ को सीखने के लिए। यानी कि सफलता से जूझिए, कठिनाइयों से जूझिए, ये डरिए नहीं, डर के आगे ही जीत है, इस चीज़ के लिए बताया जा रहा था। हारिए ना हिम्मत, ऐसी पुस्तकों का यहाँ पे पढ़ाई करवाया जा रहा था, स्वाध्याय करवाया जा रहा था। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, इस चैत्र नवरात्र में लगभग हमारे साथ 80 भाई जुड़े थे। आज आपने कुछ लोगों का इंटरव्यू देखा, उन लोगों के इंटरव्यू से सीखने का क्या मिल रहा है, आप लोग देख करके ज़रूर बताएंगे। और आप जो जितने भी लोग देख रहे हैं, हम आप लोगों से चाहेंगे कि प्रत्येक रविवार को हमारा यह प्रोग्राम चलता है प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ बेगूसराय के द्वारा, मोटिवेशनल सेमिनार का। आप लोगों से निवेदन है कि प्रत्येक रविवार सुबह 8 से 10 और शाम 5 से 7 अवश्य आइए। अपने जीवन में जो भी कठिनाई है उससे ज़रूर आप दूर हो जाइएगा, ये यहाँ का हम लोगों का आत्मविश्वास कह रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जगह है आपका गायत्री शक्तिपीठ, सर्वोदय नगर, तृतीय तल, BP हाई स्कूल के पीछे।